शांति शांति शांति। जहाँ तक होली की प्रहलाद जी और भगवान नरसिंह की प्रसंग है, तो लोक रिवाज से जिस प्रकार से मना रहे हैं, ये लोक रिवाज है। आज समाज में होली का उत्सव जो है केवल लोक रिवाज पर चल रहा है। इसकी आध्यात्मिक पक्ष और होली का प्रमुख विषय पर बहुत कम नगण्य लोगों को जानकारी है। होलाष्टक कहा जाता है। ये 8 दिन जो है सांसारिक अन्य कर्मों के लिए वर्जित है। शादी ब्याह इत्यादि अन्य जो सांसारिक कर्म हैं, ये होलाष्टक में नहीं की जाती। पर होलाष्टक के ये 8 दिन में अनुष्ठान नाम साधना की विशेष विधि है। होलिका जिस दिन दहन हुई, उस दिन को श्री राम नाम प्रताप प्रकाशन दिवस मानना चाहिए। विशेष करके इस जगत में भगवान नाम की महिमा की जो प्रताप प्रकाश हुआ, वह होलिका दहन का दिन है। ये 8 दिन तक लगातार चिता में श्री प्रहलाद जी विराजमान हुए और 8वें दिन के दिन होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु क्रोध में भरकर चारों ओर चिता के अग्नि के इर्द गिर्द घूमते हुए दहाड़ते हुए प्रहलाद से पूछते हैं, अरे प्रहलाद, तुम्हें इस अग्नि क्यों नहीं जला रही है? कौन सा जादू मंत्र जानता है तू? जो मेरी बहन तो हो गई, जो वरदान प्राप्त थी, जिन्हें अग्नि से जलाकर भस्म न होने की वरदान प्राप्त था, वो तो जलकर भस्म हो गई, और तुम जो है कंचन के तरह और ज्वलल्यमान दिखाई दे रहे हो। क्या कारण है? तो हाथ जोड़कर प्रहलाद जी ने कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयाम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावको अपि सलिलायते धुनः। प्रत्यक्ष से देखिए पिताजी, श्री राम नाम जपने वालों को क्या भय? राम नाम जपताम कुतो भयाम। मेरे चारों ओर धधकती हुई इस अग्नि को आप देखें। मेरे लिए ये चंदन की तरह शीतलता प्रदान कर रही है। सलिलायते पावको अपि सलिलायते धुनः। ये धधकती हुई अग्नि हमारे लिए चंदन की भांति शीतल प्रतीत हो रही है, और ये राम नाम की प्रताप है। रही होलिका की भस्म होने की कारण, तो उसमें शास्त्रों में 5 कारण बताए गए हैं। ये मातृशक्तियों को जानना भी चाहिए, थोड़ा कटु है। वरदान परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने दिया था कि अग्नि दहन न करे, तो होलिका को अग्नि ने नहीं जलाया। होलिका की स्वयं की ईर्ष्या ने जलाया। जो जेलस मनुष्य में उत्पन्न होता है, डाहा, ईर्ष्या और मृषा यानी झूठ, ये 3 अग्नि प्रायः मातृशक्तियों को जलाती रहती है। मृषा यानी झूठ, अपने संकल्प में न टिकना, दी गई वचनों से तुरंत विपरीत हो जाना, और डाहा ईर्ष्या तो माँ बेटी के बीच में भी हो जाता है। ये दोष भी है, प्रकृति भी है। जो दोष है, इसको सदुपयोग करके इसे साधन बनाया जाता है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये विनाश का कारण बन जाता है। जब तक पंचभौतिक देह रहेगा, जितना भी भजन करेंगे तो दोष निवृत्ति नहीं होती, अपितु दोष और बढ़ जाता है। परंतु वह दोष के रूप में न होकर गुण के रूप में परिणत होता है। क्रोध तो राम को भी था, क्रोध तो प्रहलाद में भी था, क्रोध रावण में भी था, क्रोध हिरण्यकशिपु में भी था। वही क्रोध प्रहलाद जी को रक्षा करता है, वही क्रोध राम जी को विजय दिलाता है, और वही क्रोध
हिरण्यकशिपु व रावण को नष्ट कर देता है। दूसरा कारण, श्री राम नाम अग्नि ये त्रैताप को भी जलाती है और किसी प्रकार से न सुधरने वाला, जिन्हें सुधारने की लाखों प्रयास करने पर भी जिसका विवेक नष्ट हो चुकी है, उस प्रकार के अविवेकी को भी जलाता है। तो होलिका का दहन होना, उसका कारण वो स्वयं है। दूसरा, श्री राम नाम में सामर्थ्य इतना है कि कोई भी वरदान उसके समक्ष नहीं टिक सकता, कोई भी शक्ति उसके समक्ष नहीं टिक सकता। जिस प्रकार का कष्ट प्रहलाद जी को दिया गया और श्री नाम महाराज की कृपा द्वारा भगवान को प्रकट होना पड़ा, तो इसे राम नाम प्रताप प्रकाशन दिवस के रूप में जानना चाहिए और मानना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? राम नाम प्रताप प्रकाशन दिवस, ये आध्यात्मिक मूल उपासना स्वरूप है। सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। ऐसा कहने वाले केवल श्री राम ही हैं, दूसरा नहीं कह सकता। इसका अर्थ यह है, एक बार भी तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के शरणागत होकर जो श्री राम नाम को उच्चारण करता है और कहता है, हे राम मैं आपका हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, इस प्रकार से जब प्रतिज्ञा करता है तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसको सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूँ। तो ये राम नाम की महिमा, होलाष्टक के पावन पर्व के इसे पावन माना जाता है नाम प्रताप के कारण। करुणावत्सल भगवान नरसिंह ये करुणा के स्वरूप है। क्रोध का स्वरूप भी उग्र होता है, करुणा का स्वरूप भी विवत्स दिखाई देता है। जो स्वरूप हिरण्यकशिपु के लिए भयावह था, वही स्वरूप श्री प्रहलाद जी के लिए अत्यंत प्रिय था, सुमधुर था। विचित्र है ये। आपके मन में प्रेम है, आपके मन में भक्ति है, आपके मन में श्रद्धा है, निष्ठा है, तो विकराल स्वरूप भी मधुर हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं है। और मन में श्रद्धा समर्पण प्रेम नहीं है तो मधुराती मधुर छवि भी छलिया कपटी हो जाता है। पुंडरीक की नज़र में भगवान कितने गंदे थे, गाली पर गाली देता गया, और वहीं प्रहलाद जी के नज़र में भगवान कितने सुंदर हैं, इतनी भयानक विवत्स स्वरूप है जिसको देखते ही पापी कपटी बेहोश हो जाते हैं। तो नरसिंह भगवान की कारुण्य स्वरूप करुणावतार है वो स्वरूप। भगवान नरसिंह के तरफ तो तत्काल कृपा करने वाला करुणा स्वरूप भगवान का दूसरा कोई नहीं है। या तो जगन्नाथ भगवान जी के स्वरूप, भगवान जगन्नाथ जी आप लोगों ने देखा होगा ना, इतने बड़े बड़े आंखें और दो हाथ ऐसे करके बैठे हैं, वो भी वात्सल्य करुणामय स्वरूप है भगवान। द्वारकावासी भगवान की 16,000 महारानियों की इच्छा हुआ कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। माता रोहिणी और सुभद्रा इसके साक्षी थी। अब बेटा की प्रेम लीला की गान कैसे करें माँ, पर सभी रानियों ने उनको अनुरोध किया तो गोपी भाव में सभी डूब गई और बाल लीलाओं की, ब्रज लीलाओं की वर्णन करने लगी। शर्त यह था कि उस समय बलराम कृष्ण कोई भीतर ना है और सुभद्रा को गेट में खड़ा कर दिया गया। बहन ही एक ऐसा होती है जो भाई को ऊपर शासन कर सकती है, पिता के ऊपर शासन कर सकती है। तो द्वार पर खड़े हुई, तब तक बलराम और कृष्ण भी पहुंच गए। वो द्वार पर खड़े होकर उनको वहीं रोक दिया। तो ब्रज लीलाओं को श्रवण करने लगे भगवान।
तो ब्रज गोपांगनाओं की जो कारुण्यता की प्रसंग जब चला तो करुणा वत्सल भगवान रोने लगे, तीनों रोने लगे। रोते 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 उनकी आँख सूज गया, काजल फैल गया। उसी वक्त नारद जी पहुँचे। नारद जी ने जैसे उस दिव्य करुणावत्सल छवि को देखा तो एक ही प्रार्थना किया, प्रभु ये स्वरूप आपका सदा विद्यमान रहे। और नारद जी पर भगवान ने कृपा करके उस स्वरूप को कलिकाल के प्राणियों को उद्धार के लिए भगवान ने स्थिर कर दिया। वो जगन्नाथ जी के स्वरूप हैं। तो करुणामय वत्सल, करुणावत्सल स्वरूप भगवान का। तो होली के पावन अवसर में होला अष्टक पुरस्मरण होता है। इसमें कोई भी मंत्रों को जाप किया जाए तो जागृत हो जाता है। उसमें भी श्री राम नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है। राम मंत्र व राम नाम ये 8 दिन के भीतर अथवा 2 प्रचलन है। एक ही दिन जिस दिन होली दहन की जाती है उस दिन भी 24 घंटे की साधना की जाती है। पहले 8 दिन इधर मंत्र जाप कर लेनी चाहिए। उसके बाद होली के दिन होली दहन का अग्नि को लेकर उस पर आहुति करनी चाहिए, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र जागृत हो जाता है। तो प्राय तांत्रिक मांत्रिक जन जो हैं, भक्तजन भगवान के मंत्रों को या अन्य सिद्धि के आकांक्षी लोग होते हैं, उस दिन खूब मंत्र जगाते हैं। ग्रहण में, होली में, दीपावली में मंत्र जागृत की जाती है। तो दीपावली को विशेष मंत्र सिद्धि होता है, उसमें भी राम नाम की सिद्धि प्रमुख है। तो ये भक्त प्रहलाद पर करुणा अवतार का, भगवान नरसिंह का वह पावन दिन है। वैसे तो नरसिंह 14 अलग से आता है और नाम प्रताप प्रकाशन होलिका के दिन हुआ है। तो ये राम नाम प्रताप प्रकाश दिवस के रूप में लोगों को प्रेरित भी किया जाए और खूब जम के उसमें कीर्तन, ध्यान, नाम सुमिरन हो। नाम साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं है, न उससे सुलभ कोई साधना है, न उससे दुर्लभ कोई साधना है। सभी साधना दुष्कर है। वर्तमान समय में हम लोग योग नहीं कर सकते क्योंकि चित्त चंचल है। ज्ञान को धारण नहीं कर सकते क्योंकि हम अविवेकी हैं, हमारे में विवेक नहीं है। भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन दूषित है, प्रदूषणों से भरा हुआ है। कर्म नहीं कर सकते क्योंकि कर्मों में प्रमाद है। तो ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म ये 4 ही हैं। उसमें भी ज्ञान, भक्ति, योग को कहा जाता है, कर्म उसी में समावेश हो जाता है। तो ज्ञान के लिए विवेक चाहिए। विवेक के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। साधन चतुष्टय कभी सुना भी नहीं होगा कईयों ने। सम, दम, विरति, विवेक, ये 4 जो है साधन चतुष्टय है। इंद्रिय निग्रह, मन को नियंत्रण और त्याग से व्यक्ति में सत असत का निर्णय का क्षमता उत्पन्न होता है। जो सत और असत वस्तु को पहचान सके उसे विवेक कहा जाता है। उचित अनुचित, सत असत का विवेक हो। उस विवेक में जब सर्वम खलविदम ब्रह्म इस प्रकार का चिंतन किया जाए, सिया राममय सब जग जानी, या गोपियाँ कहती हैं, एरी में तो जित देखूं तित श्याम, श्याममयी सब जगत दिखाई दे। तो ये ज्ञान का धारण है, ब्रह्म का धारण है। ये विवेक प्रदान लोगों को ही संभव है। अप्राणायाम समाधि के द्वारा भगवान का उस नाम रूप छवि को पान करना ये स्थिर चित्त वालों के लिए संभव है। और उसके लिए हठ योग, मंत्र योग, लय योग का अभ्यास करो वर्षों, कई जन्म लग जाएंगे, तब जाकर एक धारणा बनता है। जब 12 घंटा कुंभक व्यक्ति कर सके, और 12 धारणा का एक निर्विकल्प समाधि होता है, 12 निर्विकल्प समाधि का एक सविकल्प समाधि होता है।
तो ये भी बड़ा कष्टकर है। अब भक्ति तो हो ही नहीं सकता। हम भक्ति 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 कहते हैं, भक्ति के लिए अत्यंत निर्मल हृदय चाहिए। अभी मन प्रसन्न हुआ तो हम पत्थर में भी भगवान मान लेते हैं। मन प्रसन्न हुआ माता पिता में भगवान देखने लगते हैं। मन प्रसन्न हुआ संत ब्राह्मण में, गुरुजन में, गुरु में भगवान देख लेते हैं। और कहीं छोटी सी बातों की कमी आ गई, अपनी मनपसंद का नहीं हुआ, तो अभी हम भगवान मान के जिसे पूज रहे थे, हम उसी की तत्काल निंदा करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो मित्र हों, माता पिता हों, चाहे गुरुजन हो या मंदिर हो। उस मंदिर को तभी तक व्यक्ति जाता है जब वहाँ जाने से उसका कोई काम बन जाता है। तो अरे वो मंदिर तो बड़ा, अभी देखो आप, श्याम यात्रा शुरू हो गया। गर्मी में पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेके ध्वजा, चारों ओर से लाखों लोग, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो भगवान को सर काट कर देता है तो हमें क्यों नहीं देगा। अपनी दर्शनों से समाज इतना अनभिज्ञ हो गया है कि किसी के दया पर जीने के लिए मजबूर हो गया। पुरुषार्थ भूल गया मनुष्य, कर्तव्य भूल गया। दूसरी की दया से दुख निवृत्ति नहीं होता है और भगवान की भक्ति छोड़कर लोग इधर उधर दौड़ते हैं। तो तब तक वो दौड़ेगा जब तक उसको भौतिक या इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी, तब उसे साक्षात भगवान दिखाई देगा। वो प्राण न्यौछावर करेगा, प्रशंसा करेगा। जिस मुख से प्रशंसा कर रहा है, जिस मुख से प्राण न्यौछावर कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, उसी क्षण उसको फिर निंदा भी करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब हमारे भीतर में इतनी मल भरा हुआ है, इतनी मल भरा हुआ कि मलिन चित्त से भक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति कह के हम लोग जो दौड़ते हैं, ये व्यभिचारी भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। तो ऐसे अवस्था में न कर्म सिद्ध होता है, न भक्ति सिद्ध होती है, न ज्ञान सिद्ध होगा, और योग सिद्धि की तो कल्पना ना करें। तो ऐसे अवस्था में न तो हम भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को समझ पाते हैं, न ही सगुण साकार स्वरूप को। और जब ये बोध होगा ही नहीं, आयु ऐसे बर्बाद निकल जाएगा, इन्हीं उलझनों में फंस जाएगा। संसारिक आवश्यकताओं के लिए ही हम अपने जन्म को यूं ही व्यर्थ निकाल देते हैं। तब एक ही साधन है, वह है भगवान नाम साधन। नाम चतुर दुभाखी, गोस्वामी जी ने कहा ये चतुर भी है और दो भाखी है। ये सगुण के भाषा भी समझा देगा और निर्गुण का भी परिचय करा देगा। चित्त को स्थिर भी करा देगा और चित्त को निर्मल भी करा देगा। ये साधना नाम साधना। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषण आन उपाव। दूसरा कोई उपाय नहीं है नाम साधना के अलावा। राम नाम की साधना से सभी सिद्धि सुलभ हो जाती है। राम नाम की साधना से योग की सारी अंग प्राप्त हो जाता है, योग स्वयं हो जाता है। राम नाम की साधना से हृदय में भक्ति की प्रादुर्भाव हो जाती है। राम नाम की साधना से ज्ञान की विवेक की उदय हो जाता है और वो परिपक्व होता है। ऐसा नहीं कि अस्थिर, एक ज्ञान हो थोड़ी देर के दूसरा ज्ञान, ऐसा नहीं। नाम कृपा द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्राप्त भक्ति, प्राप्त योग, प्राप्त कर्म, ये जीव को परम श्रेय को प्राप्त कराने वाला होता है। इसीलिए भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से कुभाव से अनखनाते हुए किसी भी प्रकार से आप नाम जाप करें, नाम जाप साधना को सीखें। और थोड़ा इसी जन्म में नाम जाप के माध्यम से इसी शरीर में रहते हुए श्री ठाकुर जी के मधुराति मधुर स्वरूप को अनुभूति करना चाहें तो और आगे बढ़ें। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा, जपिए नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय हरस विशेष। नाम लेने से नामी जो है सन्मुख आ जाएगा, उसकी ध्यान करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ध्यान सिद्ध हो जाता है, धारणा स्वतः सिद्ध हो जाता है।
विषयों की प्रत्याहार जो मन में उठती है वो स्वतः हो जाता है। इसीलिए राम नाम प्रताप प्रकाशन दिवस के पावन पर्व चल रहा है, जिसे हम होली कहते हैं। तो ऐसे अवसर में आप लोग संकल्प करें, नाम जाप करें, जितना अपने से बन सकता है सुमिरन करते रहें। और यदि सुमिरन में बाधा हो, आप अपनी प्रयास से नाम जाप कर न सकें, तो फिर आप हमें पुकार लीजिए। ऐसी भी विधि है, ऐसी भी विद्या है कि बिना जपे जाप हो जाता है, उसे अजपा कहा जाता है। अनहद और अजपा खुल जाएगा तो शांत बनोगे तो ध्वनि में भी नाम का सुमधुर ब्रह्मनाद सुनाई देगा। और चलते फिरते खाते पीते हर समय रोम रोम ररंकार उच्चरंत बाणी, श्रवण सुनत गुरु के शब्द सो जानी, ख्याल करता रहे। ज्ञान गुदड़ी में भगवान रामानुचार्य जी कहते हैं, रोम रोम हर ठौरी से भाई, राम राम होए सदाई। आप जहाँ हैं जैसे हैं, कुछ भी छोड़ने का, बदलने का, त्यागने का नहीं। नाम महाराज सब स्वयं सुधार लेते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जो कुछ भी दुर्गुण हमारे अंदर में है, जो कुछ भी अज्ञानता है, जितना भी पाप ताप श्राप है, ये सब नाम अभ्यासी को निर्मल कर देता है। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मंगल हो। जय श्री राम। जय श्री राम।